Jesus was not born in a manger or a stable। जी हाँ, आपने सही सुना। अभी जो मैंने कहा, यीशु मसीह का जन्म चरनी में नहीं हुआ था। शायद आपको ये सुनकर बहुत हैरानी हो रही होगी और शायद आप में से कई लोग बहुत पहली बार इसको सुन रहे होंगे। लेकिन इस वीडियो में जो प्रस्तुत विचार है वो मेरे अपने नहीं है। एक इवेंजलिकल थियोलॉजियन सेंट जॉन्स बाइबल कॉलेज नॉटिंघम का विचार है। थियोलॉजियन इयन पॉल के इस विचार को आप द गार्डियन मैगजीन के 23 दिसंबर 2014 के अंक में आप पढ़ सकते हैं। परंपरागत रूप से ये विश्वास किया जाता है कि यीशु मसीह का जन्म एक स्टैबल या मेंजर या चरनी में हुआ था, जो एक ऐसा प्लेस है जो घर से बाहर एक ऐसी जगह पे होता है जहां जानवरों को रखा जाता है। और जब क्रिसमस की जो भी ड्रामा हम करते हैं और उसमें हम पाते हैं कि सारे ड्रामा में इस बात को दिखाया जाता है कि यीशु का जन्म उस स्थान पे हुआ था जहां पर जानवर थे। परमेश्वर के वचन लूका रचित सुसमाचार उसके 2 अध्याय के 4 और 5 और 6 पद को मैं आपके सामने पढ़ूंगा। यहाँ ऐसा लिखा है, अतः यूसुफ भी इसलिए कि वह दाऊद के घराने और वंश का था, गलील के नासरत नगर से यहूदिया के दाऊद के नगर बैतलहम को गया कि अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो गर्भवती भी थी नाम लिखवाए। उनके वहां रहते हुए उसके जन्म के दिन पूरे हुए और वह अपना पहलौठा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह न थी। जब क्रिसमस का ड्रामा किया जाता है तो इस बात में अवश्य ही जो 7 पद है उसके अनुसार क्या आता है कि हम पाते हैं कि ड्रामा में यीशु जो है मरियम और यूसुफ के साथ चरनी में आसपास जो जानवर रखे गए हैं उसके साथ हम उसको लेटा हुआ पाते हैं। उनका कहना है कि नए नियम में जब यीशु के जन्म के विषय में हम पढ़ते हैं तो उसको सही रीति से नहीं समझा गया है। सारी कंफ्यूजन एक ग्रीक वर्ड काटालुमा से हुआ है, जिसको सराय या इन के रूप में ट्रांसलेट किया गया है। और जो हम ड्रामा में क्रिसमस स्टोरी देखते हैं, इस वर्ड के जो मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हम इन सारी चीजों को देखते हैं। जो ग्रीक वर्ड काटालुमा है उसका इन के रूप में नहीं, परंतु जो है एक प्राइवेट हाउस में जो रिसेप्शन रूम है उस अर्थ में भी हम समझा जा सकता है। इसको एक अपर रूम या उपरोटी कोठरी के रूप में भी समझा जाता है कि जिस तरह से यीशु और उसके चेलों ने अपर रूम में उसमें जो है प्रभु भोज लिया था। इन या सराय के लिए या किसी ऐसी जगह के लिए जहां पर अनजाने लोग ठहरते हैं, ग्रीक में एक अलग वर्ड हम पाते हैं, वो है पेंडोकेयोन। जो यहाँ पे जो वर्ड यूज हुआ है काटालुमा, ये खासकर जो है एक अपर रूम के लिए प्रयोग हुआ है या विजिटर रूम के रिसेप्शन के लिए प्रयोग हुआ है। रेवरेंड पॉल इस तर्क को देते हैं कि यदि उस समय बैतलहम में कोई इन भी होगा, कोई सराय भी होगा, तो भाई यूसुफ और मेरी जो है उस जगह पर जो है नहीं रह सकते थे, अनजानों के बीच में नहीं रह सकते थे। फर्स्ट सेंचुरी जब कस्टम को हम देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि जो है वे केवल रिलेटिव के घर में ज्यादातर ठहरते थे और किसी अनजानी जगह में नहीं। और दूसरी बात हम ये भी देखते हैं कि यदि कोई यूसुफ और मरियम का वहां पर कोई रिश्तेदार रहा होगा तभी वो जनगणना के लिए बैतलहम को गए। यदि कोई रिश्तेदार नहीं होता तो उस जगह में उन्हें जाने की जरूरत नहीं थी। अपनी बात को साबित करने के लिए पॉल एक आर्ग्यू देते, एक तर्क करते हैं और इस बात को सामने रखते हैं कि यदि आप फलस्तीन में लोगों के घर को आप देखोगे, खासकर फर्स्ट सेंचुरी में और आज भी बहुत सारे परिवार फर्स्ट सेंचुरी में और आज भी सिंगल रूम में रहते हैं, जिसमें जो लोअर कंपार्टमेंट होता है वो इस बात के लिए रखा जाता था कि रात में जानवरों को जो है उस जगह पे अंदर ले आए ठंड से बचाने के लिए और भी चीज़ों से बचाने के लिए। और लोअर कंपार्टमेंट का जो यूज़ जो है वो जानवरों को रखने के लिए, रात में रखने के लिए किया जाता था। लेकिन जो गेस्ट के लिए
या तो विजिटर्स के लिए, गेस्ट के लिए पीछे एक साइड कोई रूम बनाया जाता था या रूफ में कोई रूम बनाया जाता था। इस तरह से हम देखते हैं कि जो है वो जहाँ प्रभु यीशु मसीह जन्मे थे, वो चूंकि गेस्ट रूम में बहुत सारे गेस्ट होने की वजह से संभवतः जगह नहीं थी, तो जो है लोअर कंपार्टमेंट में प्रभु यीशु मसीह को रखा गया। और ये कोई स्टेबल नहीं था, ये कोई मेंजर नहीं था, ये कोई चरनी नहीं था, लेकिन जो है एक ऐसी जगह थी कि जो है जहाँ पर रात के समय में जानवरों को रखा जाता है। और ये बात भी पूरी तरह से अंडरस्टूड है कि यीशु का जन्म जो है रात को हुआ था। तो जब हम इस बात को देखते हैं दोनों ही बातों में कि क्या इसका हमारे सामने उपयोगिता है, यदि हम परंपरागत ढंग को हम विश्वास करते हैं तो हम इस बात को जानते हैं कि जो परंपरागत विश्वास है कि यीशु मसीह स्टेबल में या चरनी में पैदा हुए, तो हम इस बात को हमें मानना पड़ेगा कि यीशु मसीह एक जो है एक ऐसी जगह में, अकेले जगह में पैदा हुए थे जहाँ केवल जानवर रखे जाते हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं कि यीशु मसीह जहाँ पैदा हुए या मरियम और यूसुफ जिस जगह पे थे, वो इन या सराय ना हो करके एक घर के गेस्ट रूम के रूप में हो सकता था। और वो जगह जो है अकेला नहीं था, परंतु जो है हो सकता है, पॉसिबिलिटी इस बात की है कि बहुत सारे गेस्ट यूसुफ और मरियम से पहले ही उस घर में आए हो, और वो जगह जो है, जो गेस्ट रूम है, वो पूरी तरह से जो है लोगों से, रिलेटिव से भरा हुआ हो। यदि हम रेवरेंड इयान पॉल के तर्क पर भी विश्वास करते हैं, फिर भी यीशु का जन्म जो है ऐसी जगह पे हुआ था जहाँ पे जानवर रखे गए थे। लेकिन एक बात को हम समझते हैं कि यीशु का जन्म अकेले एक छोड़ा हुआ, त्यागा हुआ जगह पे नहीं था, लेकिन लोगों के बीच में, भीड़ भाड़ में प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ था, और आदर के साथ उसको घर में रखा गया था, ना कि जो है किसी ऐसे बाहरी जगह में जहाँ पे गाय बैल रखे जाते हैं। इस बात को हम जानते हैं कि प्रभु यीशु हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर है, और भले ही उसने अपने आप को दिन किया, लेकिन जो है संसार उसके स्वागत करने के लिए तैयार था, उस घर के लोग उसके स्वागत करने के लिए तैयार थे जो प्रभु यीशु के जन्म के लिए। तो आज जब हम क्रिसमस की खुशियां मनाते हैं तो हम इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि जो है प्रभु यीशु ने अपने आप को दीन किया। चाहे हम परंपरागत बातों पे विश्वास करें, चाहे हम इयान पॉल के तर्क पे विश्वास करें, लेकिन इस बात को तो मानना पड़ेगा कि परमेश्वर ने हम सब के लिए अपने आप को दीन किया, और एक गरीब बढ़ई के परिवार में पैदा हुआ, और ऐसी जगह में पैदा हुआ, एक ऐसे घर में, एक छोटे से घर में पैदा हुआ, जिस समय पैदा हुआ उस समय जानवर भी उस समय उस जगह पे रखे गए थे। ऐसे दीनता और कहाँ देखने को मिल सकती है। जब हम क्रिसमस मना रहे हैं, प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे।